नमस्कार, मैं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। कोरोना महामारी को आए हुए देश में लगभग अभी 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन इसके साथ-साथ कई सारी जटिल बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि ब्लैक और व्हाइट फंगस। लेकिन बीमारियों के बढ़ने के साथ-साथ अफवाहें और भ्रम भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या अफवाह है, क्या सच है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और ब्लैक, व्हाइट फंगस, कोरोना और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लोग क्या समझ रहे हैं? इसी बात पर आज डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, जो कि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी एचओडी हैं वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के, केजीएमयू, और इंचार्ज हैं वो केजीएमयू कोविड-19 मैनेजमेंट की, यानी कि केजीएमयू के कोविड-19 प्रबंधन प्रभारी भी हैं। एम्बेसडर हैं वो राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान के, यहाँ तक कि यूपी राज्य सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी के सदस्य भी हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। और सबसे ज्यादा जरूरी कि आइवरमेक्टिन दवा के इस्तेमाल का प्रोटोकॉल तय करने वाली समिति में डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी को एज अ एक्सपर्ट जोड़ा गया। यहाँ तक कि सांस और चेस्ट रोगों से जुड़ी हुई 5 हिंदी में किताबें भी लिखी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारा खबर प्याली पर हमसे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए और लोगों को बताने के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले, क्योंकि भ्रम इतना ज्यादा है और केसेस भी सर हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के, तो मैं ये चाहती हूँ जानना कि ब्लैक फंगस क्या है और आम जनता ब्लैक फंगस से क्या समझे। श्रुति जी, आंसर तो मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताइए, इसके पहले सीबीआई में काम करती थी आप क्या? नहीं सर, सीबीआई में नहीं काम करती थी। नहीं, ठीक है, अच्छी अच्छी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, खोज खबर। आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, मुझसे कुछ बायोडाटा भी नहीं मांगा और सब खबर ले ली। दैट्स अ गुड, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए जर्नलिस्ट। आप अच्छी पत्रकार हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। देखिए, ब्लैक फंगस, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ब्लैक फंगस यानी, और उसके पहले भी फंगस, हम सब घर में जानते हैं कि जब भी हमारी रोटी, डबल रोटी या मिठाई हफ्ता भर या उससे ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। और हिंदुस्तान का बच्चा से लेके बुजुर्ग सब जानता है इसको फंगस कहते हैं। ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक कलर की वो जो दिखने लगती है वो फंगस। और हम कहते हैं कि भाई फंगस लग गई, अब ये खाने योग्य नहीं, खराब हो गई, फेंको इसको। हाँ। तो ये फंगस है। अब ब्लैक फंगस, म्यूकोर माइकोसिस को ब्लैक फंगस, एक्चुअली ये मिसनोमर है, ये ब्लैक नहीं है, ये फंगस ब्लैक नहीं है। लेकिन ये क्या करती है कि ये भी दीमक की तरह चीजों को खाती है। तो ये गलाने लगती है शरीर के उस हिस्से को जहां पे ये ग्रो करते हैं फंगस, उसको गलाने लगते हैं, वो काला काला पड़ने लगता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। मतलब ऐसी फंगस जिसने हमारे शरीर को काला कर दिया है, तो ब्लैक करने वाली फंगस अर्थात ब्लैक फंगस, ये इसकी पीछे स्टोरी है। दूसरा मैं कर दूं कि ये जो फंगस है या मोस्ट ऑफ दी फंगस हैं, वो एनवायरमेंटल फंगस होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होते हैं, यानी साधारण तौर पर वो आक्रामक नहीं होते हैं, वो बीमारी नहीं पैदा करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब तक आपकी ब्रेड पुरानी ना हो जाए तब तक फंगस नहीं लगती, यानी उसकी अपनी जो ताजगीपन है, हम कह सकते हैं, वो समाप्त हो जाता है, इसलिए फंगस ग्रो कर जाता है। तो ये सड़ी गली लकड़ी, सली गड़ी चीजें, पुरानी चीजें, गंदा भरा हुआ पानी, प्रदूषित हवा, ये इन सब चीजों में, या रुका हुआ पानी, इन सब चीजों में ही ग्रो करती हैं और एनवायरमेंटल फंगस ही कहलाती हैं। और ये ऐसी सड़ी गली चीजें खाती रहती हैं, इन्हीं से अपना पेट भरती रहती हैं। अच्छा, अब और ये किन लोगों में ज्यादा पाया जा रहा है? अब देखिए, कोविड-19 पहले, इसके पहले कि आपके दर्शकों की आज रात की नींद खराब हो जाए, जैसा कि अक्सर हो रहा है, एक टीवी पे इंटरव्यू देख लो, लोगों को रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर सूर्यकांत ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये मेरे साथ मेरा उन मरीजों के खिलाफ एक तरह से एक गलत काम हो जाएगा। अरे डॉक्टर तो वो है जो नींद रात की नींद को सुकून भरा कर दे, डॉक्टर वो नहीं है जो रात की नींद उड़ा दे। तो अब पहले तो आपके दर्शक ये समझ लें कि जिन कोविड के वे मरीज जिनको छोटी मोटी बीमारी हुई है, घर में अपना इलाज कर रहे हैं, अस्पताल कभी गए नहीं हैं, उनको ब्लैक फंगस ना होता था, ना हो रहा है और ना होगा। स्टैंड पेपर दे दीजिए, मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ।
तो मतलब ये सर है कहने का मतलब कि कोविड के लिए जो अस्पताल में एडमिट हुए हैं, जो और भी जो बीमारियों के लिए अस्पताल में जो पेशेंट एडमिट है, उनको ब्लैक फंगस कॉज कर रहा है। जी, अब आप आइए कि अच्छा। ब्लैक फंगस होता किसको है। जी, मैं आता हूँ कि हाँ ब्लैक जी। फंगस होता किसको है। देखिए, हाँ। सबसे पहले मैं ब्लैक फंगस के नाम पे उन सभी की नींद उड़ा दूं जिनका बेचारों का ब्लैक फंगस से दूर दूर तक ना कोई रिश्ता होगा ना बनेगा। उनकी हाँ। क्यों नींद उड़ा दूं मैं? तो पहले तो मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं उन सभी कोविड मरीजों को, और ऐसे हुँ। मरीज हैं 90% से ज्यादा। हुँ। ऐसे मरीज जिनका घर में रहकर ही छोटी मोटी दवाओं से, 4-5 दिन की दवाओं से, या कीवर कई बार तो केवल पैरासिटामोल से, या छोटा हुँ। मोटा सिलेंडर से 1-2 लीटर 2-4 लीटर 2-4 दिन हफ्ते 10 दिन जिन्होंने ऑक्सीजन ले ली है, हुँ। ऐसे सभी लोगों से मेरा निवेदन है। और जिन्होंने स्टेरॉइड भी 4-5-7 दिन खा लिया है, अब दिक्कत हुँ। क्या है कि एक टीवी पे लाइन चलने लगती है, स्टेरॉइड खाने के दुरुपयोग से होता है काला फंगस। अब हाँ। जिसने 5 दिन भी स्टेरॉइड खाया है, जो समझता है कि मैंने 4 दिन स्टेरॉइड खाया, 1 हफ्ता खाया है, अब उसको रातों को नींद नहीं आ रही। अब वो हाँ। यहाँ अगर मास्क लगाने से भी निशान पड़ गया, डॉक्टर वो मुझे फोटो भेज देता है, डॉक्टर साहब देखो मुझे हाँ, ब्लैक फंगस तो ब्लैक नहीं हो रहा, फंगस। मेरा देखो ये सूजन आ रही यहाँ। तो मैंने कहा कल करेक्ट। कहीं कहीं निकले थे, हाँ, एक मास्क लगाए थे डबल, बोले डबल। तो मैंने कहा देखो ये निशान पड़ा है भाई, देखो जरा अपना फोटो गौर से देखो, और अपना जी। फोटो गौर से ना देख पाओ तो अपनी बीवी को दिखवाओ भाई, पत्नी को दिखवाओ, बच्चों को दिखवाओ, वो तुम्हारे फोटो को हाँ। ज्यादा अच्छा तरीके से देख लेंगे। पत्नी तो खास जी। तौर पर माइक्रो तरीके से देख लेगी ठीक कि है, कहाँ डॉक्टर कहाँ साहब क्या क्या आपने लगा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड की बात की, और ये बात सच है जी, कि ये लिख दिया जाता है टीवी चैनल्स पे कि जिसने स्टेरॉइड लिया है 5 से 10 दिन या 5 से 7 दिन, उनको ब्लैक फंगस कॉज़ हो रहा है। भगवान उन टीवी चैनल और पत्रकारों का भला करे। इस हाँ, देश तो मैं में ये च पिछले 40-50 साल से ज्यादा हो गए, हुँ। 20 साल से ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। हर डॉक्टर किसी न किसी बीमारी में स्टेरॉइड लिखता है। जैसे मैं फेफड़े का डॉक्टर हूँ, अस्थमा नाम की हाँ। बीमारी होती है, खूब स्टेरॉइड लिखता हूँ। हमारे हाँ। दूसरे साथी जो हैं वो स्किन डिजीजेज से लेके, जोड़ों की बीमारी से लेके, और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से लेके मैं 100 बीमारियां गिना जा सकता हूँ जिसमें साल भर स्टेरॉइड ठीक चलता है। है, 2-2 साल स्टेरॉइड चलता है। ना हुँ। उनको काली फंगस हुई, ना पीली हुई, ना लाल हुई, ना नीली हुई, ना लाल सफेद हुई, कोई फंगस नहीं हुई। तो क्यों हाँ। स्टेरॉइड को बदनाम किया जा रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आती है। और सबसे अरे ज़्यादा भाई, अस्पताल ये भी है सर अस्पताल कि में भर हाँ। जो कल्प्रिट है उसको बताइए ना। हाँ, तो आपके हिसाब से कल्प्रिट क्या है सर? एक एक सवाल और भी है मेरा इसी के साथ कि जी, स्टेरॉइड तो हम बता रहे हैं कि स्टेरॉइड खाने की वजह से ब्लैक फंगस कॉज हो रहा है। सबसे ज़रूरी ये है जानना कि आम जनता या स्टेरॉइड गाँव के खाने लोग से ये नहीं हो रहा है, स्टेरॉइड खाने से नहीं हो रहा है, हाँ, स्टेरॉइड लगवाने से हो सकता है। लगवाने से इंजेक्शन। और लगेगा कहाँ? अस्पताल में। तो हाँ, और पहले सर तो ये भी है जो घर में कोविड का इलाज करा रहा है या घर में जिसने करा लिया है, हुँ। उसको कोई फंगस नहीं हो रहा है, ना काला, पीला, ना नीला, ना सफेद। लेकिन सर हमारे सर्वे जैसे हमने सर्वे किया है और जो लोग कोविड की वजह से होम आइसोलेशन में थे, उनको भी जी, क्योंकि दवाइयाँ हर जगह पे नेट पे और डॉक्टर से कंसल्ट करके लोग जो होम आइसोलेशन में थे, वो दवाइयाँ ले रहे थे। तो बहुत सारे जी, पेशेंट ऐसे भी थे जो घर में भी स्टेरॉइड ले रहे थे। तो क्या जी। आप जैसे कह रहे हैं जो घर में है उन्हें स्टेरॉइड अगर नहीं लिया है, जो अस्पताल में उन्हें ही ब्लैक फंगस कॉज हो रहा है, तो क्या उनको कॉज नहीं होगा? भाई घर में अगर आप गंदगी रखोगे, फंगस ग्रो रखोगे तो होगा। लेकिन अच्छा। घर हाँ। साफ सुथरा है तो क्यों होगा? स्टेरॉइड हाँ। खाने से केवल फंगस नहीं होता, फंगस का सोर्स भी तो होना चाहिए। हाँ। और आप सोर्स क्या ये है सर सोचिए उसका? कि फंगस का सोर्स भी तो होना चाहिए। हुँ। अगर घर में आपने कोई ऐसा पानी भर रखा है जिसको जिसको 15 दिन से सफाई नहीं होती है, मान लीजिए हुँ। कूलर ही है आपका, उसकी 15 दिन से हाँ। पानी भरा हुआ है, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें फंगस हाँ। ग्रो कर सकता है। लेकिन भाई अच्छा। घर अगर साफ सुथरा है तो फंगस ग्रो कहाँ से करेगा? जब फंगस ग्रो बिल्कुल। ही नहीं करेगा तो फंगस होगा कहाँ से? और हाँ। मैंने कहा ताजी ब्रेड में फफूंदी नहीं लगती, बासी ब्रेड हुँ। यानी पुरानी ब्रेड में लगती है। तो जिसकी तो इम्यूनिटी मेंटेन है हुँ। उसको फंगस फंगस नहीं लगता है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है सर। कमजोर हो गई कैसे? और दूसरा, अस्पताल में जब आप जाते हैं तो हुँ। अस्पताल में खास तौर पर हफ्ते भर से ज्यादा जो लोग भर्ती रह जाते हैं, उनको हुँ। ब्लैक फंगस होने की संभावना है। खार उनको जो बुजुर्ग हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या कोई अन्य बीमारी है वो भी अनकंट्रोल्ड है, पुरानी दिल की हुँ। बीमारी है, लिवर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, हुँ। सांस की बीमारी है, या कोई कैंसर हो रखा है, या कोई ट्रांसप्लांट हो रखा है, ये सब लोग हैं जब लंबे समय तक
हम कहते हैं अस्पताल में जब मरीज भर्ती होता है तो उसको अस्पताल के आभूषण पहनने पड़ते हैं। ठीक है। नहीं, और सर नहीं ये समझ, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ आपको हाँ समझ में आया अस्पताल के आभूषण क्या होते हैं? हाँ सर, वो वो मेडिसिन, चीज, इंजेक्शन और वो सब। नहीं नहीं नहीं, हाँ अस्पताल के हाँ आभूषण होते हैं। देखिए 5 तरह की नलियां अस्पताल के आभूषण होते हैं। एक नली ग्लूकोज हाँ की, एक नली ऑक्सीजन हाँ की, हाँ एक नली हाँ राइस ट्यूब, एक नली कैथेटर और एक नली हाँ वेंटिलेटर की, 5वीं आखिरी है। तो इसको हम कहते हैं हाँ अस्पताल के आभूषण, ऑर्नामेंट्स ऑफ द हाँ। हॉस्पिटल। यही सोर्स हैं फंगस के, इन्हीं नलियों से फंगस जाता है। तो अच्छा। आप सोचिए कि पहले तो सोर्स होना चाहिए फंगस का। जब हम्म। सोर्स फंगस का होगा जाकर के फंगस कहीं ग्रो करेगा। तो ठीक है सर। सोर्स होना चाहिए, फिर माहौल होना चाहिए। सोर्स भी है, हम्म। माहौल भी है और पूरी अपॉर्चुनिटी भी है। तो ठीक सोर्स है सर। फंगस का मिल गया अस्पताल के अंदर। माहौल ये है हम्म। कि कोविड है तो इम्यूनिटी कमजोर थी, तभी तो कोविड हुआ। कोविड हुआ तो हाँ और इम्यूनिटी कमजोर हुई। डायबिटीज है हाँ अनकंट्रोल तो और इम्यूनिटी कमजोर हुई। और ऊपर से हाँ लंबे समय अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्ट्रेस अलग होती है, उस स्ट्रेस से हाँ इम्यूनिटी और कमजोर होती है। जो अस्पताल घर में इलाज करा रहा उसे ये सुकून है कि मुझे ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं है। अगर ज्यादा भयंकर बीमारी होती तो मुझे घर वाले अस्पताल में ले गए होते। तो वो सुकून में हाँ। है, तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं हो रही है। ठीक है अस्पताल में सर। जैसे कहता भैया तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, मरीज की आधी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उसी तरह जैसे बाली के सामने सुग्रीव जाने की हो जाती थी आधी। बिल्कुल जी ऐसा बताइए। होता भी है सर, क्योंकि पहले से ही सोचने लगते हैं कि हम बीमार हो गए हैं और हमें जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर स्टेरॉइड का यूज जैसे आपने भी किया कि स्टेरॉइड लेने से वजह से या इंजेक्ट कराने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सबसे जरूरी है कि आम भाषा में या लेमन या गांव के लोग स्टेरॉइड से क्या समझें, स्टेरॉइड क्या होता है, ये ब्लैक फंगस को देखिए कैसे कॉज कर स्टेरॉइड, रहा है। एक और एक स्टेरॉइड सवाल और है स्टेरॉइड मेरा, सुन लीजिए। एक सवाल पहले और। एक एक हाँ करो, जी। एक हाँ एक एक जी एक जी आंसर जी दूं। जी पहले जी गांव सर। वालों को ये समझने दें कि अगर हम्म उन्होंने 4-5 दिन का स्टेरॉइड हम्म। किसी डॉक्टर की सलाह से लिया है, जब ऑक्सीजन 94 से नीचे आ गई है तब। हाँ देखिए स्टेरॉइड स्टेरॉइड जो है वो बीच में बहुत काम करता है, पहली स्टेज में काम नहीं करता बल्कि उल्टा काम करता है। जब वायरस हाँ अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, यानी वायरस रेप्लिकेशन की स्टेज होती है, उस समय आप स्टेरॉइड पहले पर्चे पे स्टेरॉइड लिख देंगे तो वो वायरस की संख्या को बढ़ावा देगा। तो पहले अच्छा। 5 दिन वायरस स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। जब हाँ जब जब वायरस ने संख्या बढ़ा के निमोनिया पैदा कर दी, निमोनिया से हाँ इन्फ्लेमेशन पूरी रिएक्शन हो गई, और हाँ उस इन्फ्लेमेटरी स्टेज में जब ऑक्सीजन आपकी घट के 94 के नीचे आ गई, तब आप स्टेरॉइड देंगे तो स्टेरॉइड आपकी जान बचाता है। स्टेरॉइड हाँ। रामबाण है। स्टेरॉइड और ऑक्सीजन मैडम कोरोना में 2 ही जान बचाते हैं, तीसरा कोई जान नहीं बचाता है। रेमडेसिविर हाँ फ्लॉप हो गया, प्लाज्मा थेरेपी फ्लॉप हो गई, सब फ्लॉप हो गए। अभी भी कौन हाँ बचा हुआ है मैदान में? मैदान में बचा हुआ है शुरुआत में आइवरमेक्टिन, उसके हाँ। बाद ऑक्सीजन और उसके बाद हम्म। स्टेरॉइड। यही 3 प्लेयर बचे हुए हैं और कोई चौथा प्लेयर अब कोविड में नहीं है और मैदान में। सब आउट प्लेग्राउंड, सब उसमें चले और गए, सर पेवेलियन चले गए। इसी से जुड़े हुए मेरे 2-3 सवाल भी हैं, क्योंकि जी एवरमाइक्टिन कोविड के इलाज के लिए यूज हो रहा है जैसा आपने बताया, और एवरमाइक्टिन के प्रोटोकॉल के लिए आप एक्सपर्ट की तरह जुड़े भी हुए हैं। तो जी एवरमाइक्टिन दवा लेने के साथ ही हमारी बॉडी में उसका क्या यूज होता है, रोल क्या है एवरमाइक्टिन का कोरोना में? जी बोलिए, देखिए समझिए। मैं आपको हम्म। बताऊं कि जब कोरोना शुरू हुआ 2020 में, तो सबसे पहली हीरोइन आई, उसका नाम था डाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। याद है उस हीरोइन को? जी 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 सर। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फेल हो गई। हीरो कह लीजिए, हीरोइन कह लीजिए, मैं जेंडर वाइज में नहीं जाना, चलो हीरो कह लीजिए, नहीं तो आप मेरे ऊपर उंगली उठा देंगे, आप जेंडर वाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हीरोइन फेल नहीं हुई, मेरा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हीरो फेल हो गया। ठीक, डाई हाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फेल हो गई। जी और उसके बाद हम लोगों ने आइवरमेक्टिन को रिव्यू किया। इस देश के 18 प्रसिद्ध चिकित्सकों ने, जिसमें कम हम्म प्रसिद्धि वाला छोटा मोटा डॉक्टर सूर्यकांत भी शामिल था, हम लोगों ने आइवरमेक्टिन पर रिव्यू किया और एक श्वेत पत्र जारी किया उसके ऊपर। दुनिया का पहला व्हाइट पेपर हम लोगों ने पब्लिश किया। जी उसको जी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। WHO ने भी, जो आज भी आइवरमेक्टिन को अच्छी दवा मानने को तैयार नहीं है, हमारी लड़ाई चल रही है उससे और हम लड़ते रहेंगे। हम WHO को मजबूर कर देंगे, जैसे हमने व्हाइट पेपर ICMR को इंक्लूड भी मजबूर कर। किया। जी नहीं, उसको व्हाइट पेपर को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया। वही उसको वही मैं कह उसकी रही हूँ। पॉपुलर उसकी पॉपुलैरिटी, उस व्हाइट पेपर की पॉपुलैरिटी देख के दे डिस्प्लेड ऑन इट्स वेबसाइट। WHO ने अपनी वेबसाइट पे, मेरे पास जी स्क्रीनशॉट रखा हुआ जी। है। हाँ और सर, देखा मैंने, देखा। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने उस
बेसिस के आधार पर मुझे एक्सटर्नल एक्सपर्ट बुलाया, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा नहीं था, मैं तो यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, एंड यूनिवर्सिटी इज ए हाँ। ऑटोनोमस बॉडी। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं लंग के डिपार्टमेंट यानी रेस्पिरेटरी मेडिसिन का विभागाध्यक्ष हूँ पिछले 10 सालों से, तो हाँ जी। मुझे उन्होंने बुलाया और हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने 5 अगस्त 2020 को वो ड्राफ्ट किया, और हाँ। विश्वास नहीं करेंगे 6 अगस्त को जियो जारी हो गया। 6 अगस्त हाँ। 2020 से हम लोग इसे बचाव के लिए और इलाज के लिए, होम आइसोलेशन के जितने मरीज हैं सबके पैकेट में ये दवा जाती है। हम डॉक्टर्स जो ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सेज जो ड्यूटी कर रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो ड्यूटी कर रहा है, यानी ऑल हेल्थ केयर वर्कर, ये आज तक इसको बचाव के लिए ले रहे हैं। हम अपने तो बचाव के लिए इवन लेते हैं और यानी कि मरीजों के सर, उपचार के लिए ले रहे हैं। यानी कि एवरमेक्टिन अगर हम देखे जाए आम भाषा में जी, अगर बोले तो ये मेडिसिन किस लिए, मतलब कि हमारे इम्यून मैं सिस्टम को बताता हूँ। बढ़ाने के लिए। हाँ जी। आइवरमेक्टिन पिछले 40 सालों से छोटे हाँ छोटे जी। कीड़ों की मारने की दवा में बहुत दुनिया में फेमस है। इसको एंटी अच्छा। हेलमिंथिक या एंटी पैरासाइट कहा जाता है, जिसमें जी। हमारे एस्केरिसिस नाम की जो बीमारी हिंदुस्तान में हो जाती है उस पे भी काम करती है, और एक हाँ। अफ्रीका में बीमारी हो जाती है जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अर्थात आदमी हाँ। नदी में जाता है, नदी में तैरने जाता है, या अ, हम्म। नदी में डुबकी लगाने जाता है, तो उसको आंख हम्म। में कुछ इन्फेक्शन कीड़े का हो जाता है और आगे चल के आंख चली जाती है, रोशनी चली जाती है। तो अच्छा। उसको उसको उस बीमारी को, रिवर ब्लाइंडनेस को, इस दुनिया से समाप्त कर दिया इस दवा ने। इसलिए 2015 में दोनों डॉक्टर्स, एक जापान के हैं और एक अमेरिका के, दोनों को नोबेल प्राइज इस आइवरमेक्टिन के ऊपर मिला 2015 में। ठीक है। जब हम लोगों ने इसका, एक एंटी कैंसरस भी रोल होता है, एंटीवायरस भी होती है और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होती है, इसके चार असर होते हैं। तो अच्छा। एंटीवायरस असर को सबसे पहले मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि भाई ये हम्म। कोरोना वायरस के, जब उसमें वायरस के बीच में दवा डाली गई तो इसने हम्म। 48 घंटे के अंदर उसके 5000 गुना नंबर कम कर दिया, इतनी ज्यादा इफेक्टिव पाई अच्छा। गई। जब लैब में हाँ। पाई गई तो फिर इसको आज दुनिया में 40 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं, बहुत के ठीक देशों है। में आइवरमेक्टिन। हमारे पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, चूंकि ये सस्ती दवा है, इफेक्टिव दवा है, और हम लोग गरीब देशों का ये कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कोई भी हो, इंडिया हो, सब में, हमारे देश ठीक। में 8 राज्यों में ये दवा चल रही है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, उसके पहला अलावा राज्य अभी है। भी 8 राज्यों में दवा अभी बराबर गोवा काम ने भी कर आई रही थिंक है, 10 चल सालों रही को है। कहा है कि गोवा मतलब ने भी इंडिया आई थिंक की 10 सालों को कहा। गोवा अभी लेटेस्ट गोवा है, गोवा ने हाँ। तो मास प्रोफाइलैक्सिस करा रही, गोवा जो है वो सबको खिलवा रही ठीक है है, सर। मास प्रोफाइलैक्सिस ठीक हो है रही सर। है। सर जी, अभी आपने एक चीज पूछा था कि एस्टेरॉइड जो है वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है जहां पे रेमडेसिविर और या फिर हाइड्रोक्लोरिन दवा फेल हो चुकी है, लेकिन जी, डब्ल्यूएचओ ने जो कि ब्लैक फंगस के लिए हम डेक्सामेथासोन जो यूज कर जी, रहे हैं, इवन जी। सॉरी कोविड के लिए इलाज के लिए, उसको डब्ल्यूएचओ ने उस कॉर्टिको एस्टेरॉइड को मना किया है यूज करने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इस दवा के अलावा, या इसको कब तक यूज करें और कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए? नहीं, तो क्वेश्चन दोबारा पूछ ले, मेरी बीच में कॉल आ गई तो मैं उसको काटने में लग गया, तो मैं समझ नहीं पाया। अच्छा जी, ओके सर, मैं ये कह रही हूँ सर, क्योंकि हाँ, डेक्सामेथासोन एक जो जी, दवा है कोविड के लिए, और वो जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसको अभी जी, डब्ल्यूएचओ जी ने हाँ। मना किया है कि इसको यूज नहीं करना है, तो लेकिन हम फिर भी इसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं? क्या इसके अलावा कोई उसका नहीं, नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है? डब्ल्यूएचओ ने कहाँ लिखा है कि इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, नहीं तो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, हाँ जी सर, का प्रयोग नहीं, नहीं, करने के नहीं, लिए मना किया है। देखिए, सब एजेंसी ने ये कहा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मिस यूज मत करें, यूज ना करें ये नहीं हाँ। कहा है, मिस यूज ना करें। हाँ। तो देखिए, अच्छा। डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ से अगर यूज होगा और जहां इसका हम्म। इंडिकेशन है वहां यूज होगा। मैं आपको बताऊं, सीडीसी हम्म। अमेरिका ने लिखा है कि दो ही चीजें जान बचा रही हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड में भी हाँ। जितने ट्रायल हुए हैं वो सब डेक्सामेथासोन के हुए हैं। डेक्सामेथासोन के हाँ। ट्रायल हुए हैं, इसलिए डेक्सामेथासोन का नाम आता है। हिंदुस्तान में हम लोग हाँ। डेक्सामेथासोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेडनिसोलोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव में प्रेडनिसोलोन मिलता है, इसलिए गाँव के लिए हम लोग प्रेडनिसोलोन लिखते हैं। मैं आपको बता अच्छा। दूं कि अगर, जब शरीर में वायरस की संख्या मल्टीप्लिकेशन हो गई है, यानी 5 दिन गुजर गए हैं, उसके हाँ। बाद ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे आ गया है, तो हर हम्म। गाइडलाइन में, चाहे वो आईसीएमआर की गाइडलाइन हो, चाहे डब्ल्यूएचओ, उसमें लिखा है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ठीक। करना है। हर अच्छा गाइडलाइन में जी। लिखा है। अभी आप देखिए, लेटेस्ट गाइडलाइन आई है 17 मई की आईसीएमआर की, उसमें भी लिखा है कि 94 से नीचे अगर स्टेरॉइड ऑक्सीजन का लेवल आ गया है
तो आपको स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है, नहीं तो पेशेंट साइटोकिन स्टोर में पहुंच जाएगा, और साइटोकिन अच्छा। स्टोर माने तूफान। अगर तूफान में हाँ। फंस गया तो सीधा स्वर्ग विमान पे बैठ जाएगा। इसलिए अच्छा, ओके। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना है। देखिए दिक्कत कहाँ आ रही, फंगस तब होता है जब डायबिटीज का मरीज है, बहुत ज्यादा हाँ। कॉम्प्लिकेटेड मरीज है, कोविड ने घेर हुँ। रखा है, उम्र भी ज्यादा है, डायबिटीज के साथ हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर या अस्थमा कोई और ऐसी बीमारी भी है, और 9-10 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हो गया है, नलियां बहुत सारी लगी हुई हैं, ह्यूमिडिटी वहां हुँ। मौजूद है, फंगस का सोर्स मौजूद है। ऐसे हुँ। लोगों में ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस हो जाता है, जिसमें एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इंजेक्टेबल स्टेरॉइड का भी है। और ऐसे समय में, अच्छा। अब देखिए होम आइसोलेशन में जो स्टेरॉइड दिया जाता है वो कम डोज में दिया जाता है। आप हाँ। अस्पताल में भर्ती देके जब तो हाई डोज में देते हैं, पल्स हाँ। थेरेपी देते हैं, तो अब इसलिए आप अस्पताल के अंदर एक स्टेरॉइड छोटा फैक्टर है, आप बड़े फैक्टर की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है सर, अस्पताल ठीक अपने है। आप में हाँ। एक बड़ा फैक्टर है ब्लैक फंगस के लिए। अस्पताल की जो नलियां मैंने बताई ऑक्सीजन के लेके 5-5 नलियां, वो सोर्स है फंगस की, वो इमेज फैक्टर है। सर फिर डायबिटीज वो इसी भी, से रुक जाइए, ठीक है। डायबिटीज एक हाँ। अनकंट्रोल्ड है, वो भी एक बहुत हुँ। बड़ा फैक्टर है। साथ में अन्य बीमारियां भी हैं, कोमॉर्बिड इलनेस है, जैसे हार्ट की, लंग की, लिवर की, या ट्रांसप्लांट हो रखा है, ये कैंसर हो रखा है, ये सब अगर अच्छा। साथ में चुनौतियां हैं तो ब्लैक फंगस हाँ। होने का चांसेस ज्यादा है। सर और मैं फिर आपको बता आप दूं, जब मैं तो किंग हाँ। जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, 1100 बेड का हुँ। अस्पताल है, और आज तक हुँ। 50 ब्लैक फंगस के मरीज आए हैं। आप खुद जोड़ लीजिए परसेंटेज कितना है। तो इसको इतना ज्यादा हाइप और हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इससे बचने बिल्कुल, की जरूरत है। बिल्कुल। आपका 2-3-4 लीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो गया, फिर आप अस्पताल में मत रहिए, जल्दी जल्दी हो सके हाँ। भाग लीजिए। अस्पताल ठीक है। मजबूरी है, अस्पताल जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल, बिल्कुल। रखेंगे तो ब्लैक फंगस होगा, मजबूरी में रखिए, बिल्कुल। जितने दिन रहिए शांति से रहिए, और नलिया वलियां अपनी साफ करवाते रहिए, डॉक्टर नर्स से रिक्वेस्ट करके ऑटोक्लेव करवाते सर रहिए, और जैसे ही मरीज को फायदा हो अस्पताल से भाग लीजिए। ठीक है। सर अभी हमने केसेस सुने व्हाइट फंगस के भी, तो व्हाइट जी फंगस भी क्या आ चुका है? तो और व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस में देखिए, डिफरेंस क्या है? मैं आप ये मान लीजिए कि डायबिटीज के जितने रोगी होते हैं, हम जब कभी भी आईसीयू के पेशेंट में फंगस सस्पेक्ट करते हैं, पूछते हैं कोई इसका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, कहता हाँ सर डायबिटिक है, वो भी अनकंट्रोल्ड है, तो ठीक है भाई हाँ। इसका फंगस कल्चर करा लो, तो इसका भाई फंगस हाँ। स्मीयर करा लो, फंगस कल्चर करा लो। अब हाँ। देखिए फंगस तो सब व्हाइट ही होते हैं, ब्लैक कोई फंगस नहीं होता, लेकिन ये अच्छा। चूंकि ब्लैक नेक्रोसिस कर देता है, सड़ा गला देता हाँ। है, काला दिखने लगता है, इसलिए इसको नाम बाकी कैंडिडा या दूसरे जो फंगस है वो सब व्हाइट फंगस कहलाते हैं। अब देखिए अच्छा। फंगस क्या, बीमारी के जितने जीवाणु कीटाणु विषाणु फंगाणु होते हैं, वो सब है हुँ। चोर चोर मौतेरे भाई। तो हाँ। देखिए आप क्या सोचती हैं कि मौसी का लड़का चला गया तो बुआ का लड़का नहीं जाएगा, फूफा का लड़का नहीं जाएगा, मामा का लड़का नहीं जाएगा, बस कैसे नहीं सब जाएगा? जाएँगे, आपस में सब रिश्तेदार जाएँगे। हैं, आओ भैया ठीक दावत है। चल रही है, लंगर चल रहा है, तुम भी आओ। तो आएगा, ब्लैक भी आएगा, व्हाइट भी आएगा, जीवाणु भी आएगा, विषाणु भी आएगा, फंगाणु आएगा, सब आएगा। और सर क्या क्यों ये नहीं आएगा? फैलता भी है? जैसे कोरोना फैलने वाली बीमारी है, तो क्या ये भी फैलती है? फैलने से मतलब, फैलने से मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट अगर करना। हम ब्लैक फंगस के मरीज को छू लेंगे या उससे मिल लेंगे हाँ। तो हमें नहीं लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है। ना सर? हाँ, बस हमारी इम्यूनिटी ठीक, देखो ऐसा हाँ। नहीं है कि सामने वाले को फंगस हो गया, हमने उसे देख लिया, मेरी नजरें मिली, अरे नजरें मिलने से हाँ। प्यार मोहब्बत होता है भाई, फंगस नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर प्लाज़्मा थेरेपी, क्योंकि हमने कोरोना की पहली लहर आई तो बहुत देखा कि इवन कोरोना की सेकंड वेव आई, तो बहुत सारे प्लाज्मा राज्यों ने थेरेपी प्लाज़्मा आउटडेटेड हो चुकी बैन है। प्लाज्मा थेरेपी पे हम क्वेश्चन ही नहीं, हमसे बुलवाएंगी तो हम बहुत बुरा बोल देंगे प्लाज्मा के लिए, इसलिए प्लाज्मा बोलिए, क्योंकि प्लाज्मा क्योंकि सर लोग ये चाहते हैं, अभी 2 दिन 3 दिन जब केंद्र सरकार ने इसको मना किया, उसके पहले जी लोग लाइन लगाए थे। कई सारे राज्यों ने प्लाज़्मा बैन शुरू कर दिए, कई सारे राज्यों हमने ने तो अपील की लोगों से हमने कि प्लाज़्मा डोनेट करो। अब प्लाज़्मा मैं थेरेपी बताऊं, का कोई यूज़ नहीं है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुँ। प्लाज्मा थेरेपी आईसीएमआर ने सेंटर बनाया था हमारा, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं चिकित्सक हूँ। जी। सबसे पहले ताला लगाया हमने, सबसे पहले शटर खोला हमने, पहले सबसे पहले शटर डाउन हमने सबके किया। अब बाकी लोग हाँ। अपनी परचून की दुकान खोले रहे तो हम क्या करें, हमने तो बड़ी मॉल का शटर अपना डाउन कर दिया। हाँ। प्लाज्मा थेरेपी से कुछ नहीं होता है, ये हाँ। फ्लॉप हो चुकी है, और आईसीएमआर ने तो अब तक अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से भी हटा दिया है। हाँ। और और सर डॉक्टर जैसे कि सूर्यकांत ने आप तो अपने दिल दिमाग और पर्चे से न जाने कब से हटा दिया है। हाँ, सर पहली लहर में हम ट्रीटमेंट आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे,
तो पहली लहर में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, लेकिन दूसरी लहर में साइड इफेक्ट जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हम देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों आप हुआ? मेरे पास अगर अवार्ड होता तो मैं आपको बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड अभी दे देता। अरे क्यों? क्यों सर? आपने वही प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर मैं देने के लिए बहुत तत्पर रहता हूँ। तो बताइए और फिर। मेरी थ्योरी आपने सिद्ध कर दी है। मेरी थ्योरी ये है कि अस्पताल में जितने लंबे दिन रहोगे, ये सब साइड इफेक्ट, ब्लैक फंगस, कभी पे वो लीक हो हम्म। जाना, एयर लीक जिसको हम बोलते हैं निमोमिडियास्टम या निमोथोरेक्स, तीसरा होता है हम्म। थक्के जमना। ये 3 कॉम्प्लिकेशन बहुत रैम्पेंट है अस्पताल के। पहला ब्लैक फंगस, हम्म। दूसरा निमोथोरेक्स या निमोमिडियास्टम यानी एयर लीक हो जाना फेफड़े से, और तीसरा आपका थक्के बनना। ये 3 खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। तीनों उन्हीं को होते हैं जो अस्पताल में लंबे लंबे ज्यादा दिनों तक सोए रहते हैं, जो अच्छा। अस्पताल में अपनी फिजियोथेरेपी भी नहीं जिनकी हो रही है। मैं अटेंडेंट से हाँ। कहता हूँ जो भी है कि भाई इन सबकी फिजियोथेरेपी कराते रहो, नहीं तो इनको 1-2 कॉम्प्लिकेशन जरूर हो जाएंगे। और सर पहली आपके वेव और आंसर से सुन दूसरी के ये वेव आपके पहली आंसर सुन वेव के तो और ये लग रहा है सारे हॉस्पिटल्स को बंद हो जाना चाहिए, सब घर में ही मेरा ट्रीटमेंट करें। मेरा बस चले तो वाकई में मैं हॉस्पिटल बंद कर दूं। हाँ। जितने जितने ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन अस्पताल के अंदर हो रहे हैं वो घर में नहीं हो रहे हैं। और मैं हाँ। कहता हूं कि भाई जो है वो जल्दी जल्दी आज होके घर में आइए, हाँ। और सर एक चीज देवी माँ और का है, प्रसाद जैसे आपने। चढ़ाइए, एक चुनरी चढ़ाइए, हाँ। और सुबह सुबह हलवा और चने का भोग लगाइए। डॉक्टर सूर्यकांत को भी थोड़ा सर पार्सल कर दीजिए और श्रुति को भी कर दीजिए, कोई बात नहीं। कोविड नहीं तो 19 फोटो खींच के मैनेजमेंट की व्हाट्सएप कर जब दीजिए, हम अपने माँ का प्रसाद ऐसे ही खा लेंगे। तो सर जब देखिए कोविड ऐसा 19 है कि केजीएमयू के। हाँ। पहली पहली वेव और दूसरी वेव में अंतर क्या है। हाँ पहली जी। वेव में हमारे पेशेंट जो थे अस्पताल जाते थे, डॉक्टर साहब से मिलते थे, 2-4 तो आईसीयू में चले जाते थे, बाकी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लगा लगा के हाय हेलो डॉक्टर साहब, वापस। थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग, यू आर, आई एम रिकवरिंग, आई एम रिकवर्ड, सो नाइस टू मीट यू वगैरह वगैरह, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचाया, थैंक यू, चल के चल दिए। अभी हाँ क्या हाँ। है, इस बार प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा। मैं क्या बताऊं, हाँ जी। अभी जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने मरीज भर्ती किए थे, कुछ ऐसे हैं अस्पताल से उनको मोहब्बत इतनी हो गई है, उनको अभी भी हम हाँ। डिस्चार्ज नहीं कर पाए। और जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है मरीज का, मेरी धड़कन बढ़ती जाती है कि भैया ये वेंटिलेटर पे नहीं गया, अब ये हम्म। गया। तो हाँ। मैं खुश हो जाता हूं कि 2 दिन में मरीज छुट्टी हो जाए, 3 दिन में हो जाए। मैं कहता हूं भाई सुनो, अब 10 लीटर इसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया, इसको आईसीयू से निकालो, स्टेप हम्म। डाउन करो, भगाओ, नीचे भगाओ, नीचे भगाओ, नीचे वाले वार्ड में भगाओ, ऑक्सीजन वाले में। हम्म। ऑक्सीजन में 5 लीटर आए, इससे कहो घर में सिलेंडर रख लेगा, हाँ रख लेगा, भागो, हाँ। घर भागो। तो मैं हम्म। दिन भर परेशान रहता हूं। मैं बनारस में आया हूं तब भी रोज व्हाट्सअप वाइटल चेक करता हूं, मरीजों को लिखता हूं, हाँ। इनको राधा राधा देवी को डिस्चार्ज कर दो, सुशीला देवी को डिस्चार्ज कर दो, मान सिंह को डिस्चार्ज कर दो। इन सबसे कहो तुम्हारा ऑक्सीजन 3 लीटर चल रही, 3 लीटर के मेरा सिर दर्द क्यों बढ़ाए हो, घर पे जाओ, हाँ। हलवा पूड़ी खाओ और ऑक्सीजन लगाओ, घर पे और रहो। सर घर की बात अगर आपने कही है, तो ब्लैक फंगस के लिए भी क्या होम रेमेडीज हैं? अगर किसी को ब्लैक फंगस अगर हो जाए तो उसके लिए घरेलू नुस्खे कुछ हैं जिसको वो कर सकता है, या नहीं हॉस्पिटल देखिए में जाकर सर्जरी करानी होगी? देखिए देखिए घर का तो होम रेमेडी ये है कि घर के अंदर कहीं पानी भरा हुआ जमाव ना करें, फंगस ग्रो नहीं करेगा। घर के गंदगी नहीं अंदर कहीं रहनी चाहिए। जाला गंदगी सीलन गारा घर के अंदर जाला गंदगी सीलन ना करें, फंगस ग्रो नहीं करेगा। घर आपका हाँ। पुराना है, कच्चा है, कोई बात नहीं, गोबर ओवर से लीप वीप के रखिए, आप बढ़िया सा पुताई पुताई करके रखिए। देखिए कच्चे घर, पक्के घर, स्टैंडर्ड घर, बड़ा घर, लग्जरी घर, ये सब कुछ नहीं होता। घर तो दीवारों हाँ। से नहीं बनता, घर है। घर तो घर वालों से बनता बिल्कुल। है। ये बिल्कुल सब बेकार बिल्कुल। की बात है। लेकिन घर बिल्कुल। में आपने अगर मॉडर्न घर है तो भाई आपको वैक्यूम क्लीनर से हर कोना साफ करना पड़ेगा। आपने घर में 4 सोफे डाल रखे हैं, इतनी सारी कारपेट डाल रखी हैं, और वैक्यूम क्लीनर से आप सफाई कर नहीं रहे हो, तो वहां भी फंगस ग्रो कर जाएगा। ठीक है आपका सर, घर आप जब। आपका घर पुराना है, लेकिन तो घर अगर मॉडर्न है तो वैक्यूम क्लीनर से साफ करके रखिए। पर्दे जल्दी जल्दी धो के बदलते रहिए, खिड़कियों के पर्दे, ये पर्दे। आपने जितने हाँ। शोशेबाजी कर रखी है उतना ही आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा मत और करो गांव कि का है तो उसको शोशेबाजी आपने लीप एक बार कर लीप दी और लीप भूल गए। पोत के रखें। और गांव और का घर अगर है तो उसको कच्चा घर, लीप पोत के पुराना गांव का घर है, रखें। उसको लीप पोत के रखिए, बढ़िया, कितनी खुशबू आती है गोबर की, वो तो रखिए। बिल्कुल। और क्या। बिल्कुल, आप पता चल रहा है कि डॉक्टर सूर्यकांत जी और गांव से जुड़े हुए आराम से हैं। जमीन पे बैठ के पत्तल पे भोजन करिए, कहीं इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं, डिस्पोजेबल पत्तल पे बिल्कुल खाइए सब और गायब। मस्त हो सर जाइए। गायब सर। आपका मंत्र था सर जब आप कोविड 19 केजीएमयू के प्रबंधन अधिकारी बने कि दवाई, सफाई और सुनवाई। तो आपके माय हिसाब गॉड, से। कहाँ से लाई, मैंने श्रुति कहाँ से लाई सर आप ये। बताइए कि इसको इसको कितनी सफलता मिली है आपके हिसाब से?
नहीं, तुम तो अपना और इवन प्रोफेशन चेंज कर हॉस्पिटल दो, तुम तो अपना प्रोफेशन चेंज कर दो, सीबीआई में भर्ती कर जाओ। सर माय आप और ये गॉड, सर ये ये मैंने मंत्र उनको दिया था जो नए रंगरूट हाँ भर्ती हुए थे, नई नर्सें, हाँ नई सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय जब भर्ती हुए हाँ तो मैंने उनको एड्रेस किया और मैंने कहा हाँ कि देखो भाई, डॉक्टर सूर्यकांत देखने में बहुत कठोर लेकिन दिल से बहुत नाजुक हैं। आपकी हाँ समस्या, आपके घर वालों की कोई समस्या होगी, हम बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मरीज के काम में आपने ढिलाई दी तो मुझसे ज्यादा कोई खूसट, बिल्कुल। जालिम, जल्लाद नहीं मिलेगा। और इसकी इसलिए अगर रोगी के तस्वीर आप काम में, सबको इसीलिए मैंने मंत्र दिया कि मैं 3 चीजें याद रखिए, सफाई, दवाई, सुनवाई। तो सफाई हाँ और दवाई सबको समझ में आ गया, सुनवाई किसी को समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ सुनवाई का मतलब यह है कि मरीज कहता है साहब भर्ती तो हो गए लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मरीज को हर घंटे जाओ, उसका पल्सों की नापो, पूछो बाबा की उम्र का है तो ये सोच के मानो कि मेरे बाबा भर्ती हैं। अगर भाई की उम्र का है तो ये सोच के मानो कि मेरा भाई भर्ती है। फिर चाचा बिल्कुल। की उम्र का भर्ती है तो मान के मानो कि मेरे चाचा भर्ती हैं। चाची की उम्र का है, माँ की हाँ उम्र का है तो मानो मेरी माता जी भर्ती हैं। ये जी सोच के इलाज करना। और मैंने ये भी कहा, लालच भी दिया, मैंने कहा अगर अच्छा काम करोगे, हो सकता है आगे चल के इंटरव्यू हो, डॉक्टर सूर्यकांत उसमें बैठे हो पैनल में, तो मैं तुम्हें सिलेक्ट भी कर लूंगा, परमानेंट नौकरी भी दे दूंगा। तो थोड़ा जी लालच भी दिया। लेकिन अगर मैंने हाँ ताड़ लिया कि तुम बदमाश हो, कामचोर हो, तो मैंने कहा ब्लैक, वो जो स्क्रीनिंग होगी ना उसी में से तेरा नाम काट दूंगा। तो सर ये जो आपने जो मंत्र दिया था इसका मतलब कि ये 100% पूरा सफल सक्सेस हुआ है। उदाहरण देता हूँ। हाँ मंत्री जी ने अचानक एक दौरा किया हाँ और और कहा कि भाई हम वार्ड देखेंगे। हमने कहा शौक से। और हाँ जब वो गेट पे पहुंच गए तब मुझे बुलाया गया कि जो मंत्री जी आ गए, अचानक औचक दौरे पे आ गए। मैंने कहा ठीक है मंत्री जी, कोई बात नहीं, आप चलिए। उनको मैंने पीपीई किट पहनाई, खुद भी पीपीई, मैंने कहा चलिए, और ले गए। हम्म, एक एक मरीज से उन्होंने सफाई, दवाई, डॉक्टर राउंड लेते हैं कि नहीं आते हैं, सीनियर डॉक्टर अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, दवा टाइम पे मिलती कि नहीं मिलती, और तो और बेडशीट बदली जाती कि नहीं बदली जाती, बाथरूम की सफाई होती, सब पूछा। आपको विश्वास नहीं होगा श्रुति जी, मैं उस अखबार की कटिंग भेज दूंगा आपको जिसमें लिखा है कि मंत्री जी ने एक एक पूछा और एक मरीज ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए, काम केजीएमयू करना की बात चाहें। है। ये केजेएमयू, केजीएमयू ये का है। अच्छा हाँ, ये 3 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा केजेएमयू की बात है। मैं हाँ उस अखबार की कटिंग भेज दूंगा जिसमें ये न्यूज निकली हुई है। अच्छा हाँ और तो सर एक कमी नहीं मिली मंत्री जी को जी। हाँ अब हम आते हैं सीधे, क्योंकि राष्ट्रीय वैक्सीनेशन अभियान के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोगों के जी मन में वैक्सीन को लेकर सर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास भी बहुत कॉल्स आते होंगे कि जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं वो नेगेटिव अगर हो गए हो तो उन्हें वैक्सीन कब लगवानी है, या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, या ठीक इवन ठीक बहुत है सारे ठीक है, ऐसे मैं केसेस समझ भी गया। आए सर कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग पॉजिटिव हुआ, उनकी डेथ भी हो गई है। ठीक। हाँ जी देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत, ये हम्म जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? जिंदा हैं तभी तो जिंदा बोल है रहे हैं। हाँ जिंदा है। हाँ 16 हाँ जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कोविड टीकाकरण प्रारंभ किया। पहले दिन पहला जी टीका किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में मुझे लगा, जी और आपके अच्छा सामने हूं, मैं बोल रहा हूं। मुर्दा तो बोलता नहीं है। एक बात। हाँ जी हाँ जी दूसरी बात, अगर आपको इस जुल्म से, हम्म कोविड की महामारी से अंतिम कोई हल सॉल्यूशन देने वाला है तो वो वैक्सीन ही देने वाली है और कोई नहीं देने वाली है। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपका मास्क हटे तो वैक्सीन ही हटा सकता है मास्क, और कोई नहीं हटा सकता। ना श्रुति इसका मतलब ये श्रीवास्तव कि हटवा अगर पाएंगी, ना डॉक्टर हाँ सूर्यकांत हटवा पाएंगे, ना मोदी जी हटवा पाएंगे। हम्म मास्क तभी हटेगा जब 70-80% देश की जनता का टीकाकरण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी खबर प्याली से जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। आई होप कि जनता की जो भी भ्रम है या जो भी अफवाह है या जो भी सवाल थे कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, या ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, उन सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल है तो हमें यूट्यूब पर, हमारे खबर प्याली के एफबी पर, उसके ट्विटर पर, उसके इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर अपने सवालों को अपलोड करिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम फिर से डिस्कशन करेंगे, फिर से बात करेंगे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी से।